सभी को नमस्कार। आज का जो ये सेशन है हम न्यूट्रोलॉजी के बारे में करने वाले हैं। हम सब लोग जिस सोशल मीडिया के दौर में रह रहे हैं और जिस प्रकार से सभी विषयों की अवेयरनेस सबको है, मैं समझता हूँ आप लोगों ने कभी ना कहीं न्यूमरोलॉजी का नाम जरूरी सुना होगा। अंक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, कई बार मैं इसे न्यूरो साइंस कहता हूँ। इस वेबिनार में हम लोग जो चीजें कवर करेंगे कि न्यूमरोलॉजी की जरूरत क्या है न्यूमरोलॉजी, नंबर जो होते हैं, अंक उनके गुण क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण कर सकते हैं नंबरों का। और आप लोग मार्केट में बहुत सारी चीजें सुनते हैं, कंडक्टर, ड्राइवर, भाग्यांक, मूलांक, तो जिसे हम कोर डोमिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। और एक स्क्वायर जिसका चाइना से, कहते हैं कि चाइना से इजाद हुआ, ये कहना तो मुश्किल है कि ये भारत से ही चाइना में गया या चाइना में आया, चाइना से भारत आया। पर लोशु ग्रिड के नाम से ही ये 9 भाव का, जैसे कुंडली में 12 भाव होते हैं, इसमें 9 भाव होते हैं। और ये एक स्क्वायर है जिसके द्वारा हम अपना या किसी का भी न्यूमरोलॉजी एनालिसिस कर सकते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज है। तो ये सारी चीजें आज के हम इस वेबिनार में देखेंगे। देखिए, नंबर्स जो है, अगर आप इस यूनिवर्स की बात करें, इस यूनिवर्स के अस्तित्व की बात करें, तो इस यूनिवर्स को समझना, ईश्वर ने यूनिवर्स बनाया तो वो नंबर्स के बेस पे बनाया है। 1 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं उनके बेस पे सारा यूनिवर्स बनाया है। और अगर हमें यूनिवर्स को समझना है तो इन्हीं 9 नंबर्स को हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए कि सब कुछ साथ है। अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो 5 एलिमेंट हैं और उसके ऊपर भी जब आप प्रकाश को, लाइट को अगर किसी प्रिज्म में से गुजारें तो उसमें से 7 रंग निकलते हैं। ऐसे ही अगर हम ध्वनि की बात करें, शब्द की बात करें प्रकाश के बाद, तो वहां से भी 7 सुर निकलते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो 7 का जो आंकड़ा है, हमारे ग्रह भी 7 हैं। ये 7 जो है प्रकार की ऊर्जा हमारे जीवन में रहती है। इसमें 2 प्रकार की ऊर्जा और लगाई जाती है, तो टोटल ये 9 प्रकार की ऊर्जा बन जाती है। ऋग्वेद में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही गई कि अगर आपको चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी नापनी हो तो आप चंद्रमा को लें और एक थाल की तरह, जैसे चंद्रमा दिखता है, उसको रखते 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 अगर आप पृथ्वी तक आ जाएं, तो अगर आप 108 बार उसे रख देंगे तो आप पृथ्वी पे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से अगर सूर्य की पृथ्वी से दूरी आपको नापनी है तो सूर्य का थाल लें, सूर्य को लें और सूर्य रखते रखते पृथ्वी तक आए तो 108 सूर्य रखने के बाद आप पृथ्वी पे पहुंच जाएं। मतलब यह है कि अगर आप डायमीटर ऑफ सन को 108 से मल्टीप्लाई कर दें तो अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। अगर आप मून के डायमीटर को 108 से 108 से मल्टीप्लाई कर दें तो अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो 108 नंबर है, ये हमारी सभ्यता में, इंडियन कल्चर में, सनातन सभ्यता में बड़ा महत्वपूर्ण है। 108 का नंबर आप इसे टोटल करें तो 9 आता है। आप सब लोग जानते हैं कि ये वाली बात बता दी थी मैंने कि आपको आवाज आई थी कि 108 से अगर मून के डायमीटर को मल्टीप्लाई कर दे तो अर्थ पे पहुंच जाते हैं। नहीं सर। ओके, मैं दोबारा से बताता हूँ, कुछ इसमें दिक्कत हुई है। तो मैं बता रहा था कि नंबर्स का जो मैजिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कि इसी प्रकार से अगर आप सन को लें और 108 सन रखते हुए अर्थ पहुंचे तो आप अर्थ पे पहुंच जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर सन के डायमीटर को 108 से 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो
सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस निकल जाती है। तो जो नंबर है 108, वो वैदिक सभ्यता में स्क्रीन विजिबल नहीं है। सब लोग प्लीज अपने आप को म्यूट जरूर कर लें। तो जो 108 नंबर है वो बड़ा महत्वपूर्ण है वैदिक सभ्यता में। और अगर 108 को हम लोग ऐड करें तो ये बन जाता है 9। तो 9 जो नंबर है बड़ा कॉस्मिक नंबर है। आप देखें कि 9 नंबर में अगर आप किसी भी नंबर को ऐड करें, मान लीजिए आप 1 को ऐड करें 9 नंबर में, तो टोटल फिर 1 आता है। अगर आप 9 में 2 नंबर को ऐड करें तो फिर से टोटल 2 आता है। 9 में आप दुनिया के किसी नंबर को जोड़ें तो वही नंबर आ जाता है। इसी प्रकार से 9 में आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसका सम हमेशा 9 आता है। तो न्यूमरोलॉजी में अगर आप यूनिवर्स को जानना चाहते हैं तो आप नंबर्स को देखिए, नंबर को जानिए। अगर आप नंबर्स को जान गए तो आप पूरे यूनिवर्स को जान। किसी का माइक ऑन है? जिनका माइक ऑन है वो प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें। ठीक है। इसमें दिखाया है कि कैसे जो आपका यूनिवर्स है उसमें 7 रंग होते हैं। ये दिखा रहा है कि आपके सन के चारों ओर जो आपके प्लेनेट है वो भी 7 हैं। कौन कौन से हैं? सन है, मून है, जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, सैटर्न है और मार्स है। इन सारे जो प्लेनेट्स हैं, इन सारे प्लेनेट को हमने नंबर दिया है। सन को 1 दिया है, मून को 2 दिया है, जुपिटर को 3 दिया है, मरकरी को 5 दिया है, वीनस को 6 दिया, सैटर्न को 8 नंबर दिया है और मार्स को 9 नंबर दिया है। देखिए मेरा ये अनुभव जो है न्यूमरोलॉजी के साथ वो ये है। क्या मैंने सबको म्यूट कर दूं? सर आप सबको म्यूट कर दे प्लीज। ओके। जी मैंने अभी सबको म्यूट कर दिया है। तो अगर आप 1 नंबर की कैरेक्टरिस्टिक देखें, जैसे बहुत सारे जो आपके न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि सन की कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली 1 जैसी है या 4 की कैरेक्टरिस्टिक एग्जैक्टली राहु जैसी है, तो ये चीज पूरी तरीके से देखने में नहीं आई। पर ये काफी रिजेंबल करते हैं इन चीजों से। नंबर की अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हाँ, आप याद रखने के लिए, और बहुत हद तक इनकी कैरेक्टरिस्टिक मैच भी करती है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। पर आप इन्हें प्लैनेट्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। मगर जब आप न्यूमरोलॉजी में आते हैं, न्यूमरोलॉजी में आपको इन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी, इन नंबर्स के कलर्स, इन नंबर की कैरेक्टरिस्टिक अलग से पढ़नी पड़ती है। और हर नंबर अपने आप में महत्वपूर्ण है। देखिए ये एस्ट्रोलॉजी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत मुश्किल विषय है। आप 20 साल 25 साल प्रैक्टिस करते हैं तो भी आप विश्वास के साथ ये नहीं कह सकते कि आप जो है एस्ट्रोलॉजी में सही प्रिडिक्शन कर पाए। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप 5-10 क्लास करने के बाद किसी भी व्यक्ति का बड़ा फास्ट, आधे घंटे में और एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हैं। न्यूमरोलॉजी वो सब कार्य नहीं कर सकती जो एस्ट्रोलॉजी करती है। एस्ट्रोलॉजी में आप बहुत गहराई तक जाते हैं, लेकिन आपके बेसिक सवालों का जवाब कि मुझे क्या कार्य करना चाहिए, मेरा रिलेशन इस आदमी के साथ सक्सेसफुल रहेगा नहीं रहेगा, मेरे लिए कौन से लकी डायरेक्शन है, मेरे लिए कौन सा लकी कलर है, इस तरह की चीजें, कौन सा प्रोफेशन मेरे लिए अच्छा रहेगा, ये सारी चीजें न्यूमरोलॉजी में आपको बहुत आसानी से इनका आंसर मिलता है। इस प्रकार से अगर मैं 1 से लेकर 9 नंबर तक की बात करूं तो इनमें 2 चीजें और जुड़ जाती हैं, एक राहु और एक केतु। 1 नंबर से सन देखते हैं, 2 से मून देखते हैं, 3 से जुपिटर देखते हैं, 4 से राहु, 5 से मरकरी, 6 से वीनस, 7 से केतु, 8 से सैटर्न, 9 से मार्स। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, 1 से सूर्य, 2 से चंद्रमा, 3 से
आप देखते हैं बृहस्पति, 4 से राहु, 5 से बुध, 6 से शुक्र, 7 से केतु, 8 से शनि और 9 से मंगल। इस प्रकार से आपके ये 9 ग्रह होते हैं। अब एक चीज जो महत्वपूर्ण है न्यूमरोलॉजी में, वो ये है कि आपको इन नंबर्स को, अगर आप इन्हें पहचानना सीख गए, अगर आप इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज सीख गए, अगर आप ये सीख गए कि ये नंबर बेसिकली करता क्या है, तो फिर आपको बहुत सारी चीजें रटने से आप बच जाते हो। तो ईश्वर ने इस प्रकृति को कैसे स्टार्ट किया, कैसे इसको बनाया, इसके बारे में मैं स्लाइड के बाद थोड़ी सी बात करूंगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। अब आप लोग देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा नंबर कौन सी 2 प्रॉपर्टीज को बताता है। अपने आप को रिलेट कर सकते हैं आप इनसे। जैसे जो 1 नंबर है वो आपकी आत्मा को और आपके स्वाभिमान को बताता है। जो 2 नंबर है वो आपकी भावनाओं को और अपने आपके मन को बताता है। जो 3 नंबर है वो आपकी विजडम को बताता है, वो आपके ज्ञान को बताता है, वो आपकी बुद्धि को बताता है। जो 4 नंबर है वो एम्बिशन को बताता है और आप नई चीजों के प्रति किस प्रकार से नई चीजें इजाद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको बताता है। जो 5 नंबर है वो आपके जीवन में कम्युनिकेशन को बताता है, किस प्रकार आप दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, या आपके जीवन में स्थायित्व स्टेबिलिटी को बताता है। 6 नंबर आपके जीवन में जो शान और शौकत लग्जरी रहेगी वो बताता है। और 6 नंबर ये भी बताता है कि आपका अपने परिवार के साथ प्रेम कितना है। 7 नंबर जो होता है वो न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है। ये ऐसी चीजों की खोज का नंबर है जो जीवन में हमें इस पारलौकिक लगती हैं, पैरानॉर्मल जो चीजें लगती हैं। पर 7 नंबर का एक जो एक बहुत कमाल की चीज है वो मनी मैनेजमेंट की है। 7 नंबर एक ऐसा नंबर है, आप उसे कितने भी पैसे दे दीजिए, वो उसमें सारी चीजें मैनेज भी कर देगा और आपको कुछ बचा के भी दे देगा। 8 नंबर की अगर बात करें तो 8 नंबर आपका हार्ड वर्क का है और सेंस ऑफ जस्टिस यानी न्याय का भी है। ये निश्चित रूप से शनि की दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं। और 9 नंबर आपका शारीरिक ताकत का है, प्लस ये मानवतावादी होने का भी नंबर है। इस प्रकार से हमने 1 से लेकर 9 नंबर तक की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं आपको बता दी। अब आप 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 7 है, 8 है, 9 है, ये कैसे पता चलता है? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, जैसे किसी की 21 मार्च है तो मार्च को छोड़ दीजिए और 21 को जोड़ लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1+2=3। इसको बोलते हैं कोर नंबर। मैं इसी नंबर की भी बात कर रहा हूँ। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 22 जुलाई है तो 2+2=4 इज योर कोर नंबर। तो अपने डेट ऑफ बर्थ के दोनों डिजिट्स को जोड़ने के बाद जो नंबर आता है वही ये नंबर है जो आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 है तो ये जल तत्व का व्यक्ति होता है और इसमें इमोशनल पावर ट्रिमेंडस होती है। मून इसको रिप्रेजेंट करता है, ये मन को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार से सारे नंबर आपके आते हैं। तो आप सब अपनी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ लें एक बार और ये देखें कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इनमें से किस नंबर में पड़ती है। उसी नंबर की कोर डिजायर आप इस दुनिया में लेके आए। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़ा भ्रम मार्केट में ये फैला हुआ है कि 4 नंबर खराब होता है, 8 नंबर खराब होता है, 5 नंबर अच्छा होता है, 9 नंबर उतना अच्छा नहीं होता है। ये जो मार्केट में फैला हुआ है, तो कोई भी नंबर ईश्वर ने खराब पैदा किया ही नहीं। जब आप जिस नंबर की ऊर्जा आपके व्यक्तित्व के अंदर है उससे अलग किसी दूसरे नंबर की का प्रयत्न करते हैं अपने जीवन में लाने को, तो तब आपका नंबर जो कोर नंबर है, क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पाता तो हमें वो चैलेंजिंग लगने लगता है। बाकी अगर हम अपनी ऊर्जा को समझें, अपने बच्चों की ऊर्जा को समझें, समाज में लोगों की ऊर्जा को समझें कि उनका जो कोर नंबर है, उनका जो न्यूमरोलॉजी का स्कोर है वो किस और इशारा कर रहा है, और अगर हम उसी कार्य में लगे जीवन में, उसी नंबर के कार्य को जीवन का उद्देश्य बना लें, तो आप देखेंगे कि आपका कोई भी नंबर है, आप जीवन में कमाल का परफॉर्म करेंगे। देखिए, कोई भी आत्मा जब इस संसार में आती है तो आकाश में जिस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन नंबर्स का
उपलब्ध होता है उसी प्रकार की आत्मा आएगी। मान लो एक्स आत्मा को दुनिया में आना है, तो वो तभी इस दुनिया में आएगी, प्रवेश करेगी, माँ के पेट से बाहर आएगी जब वही कॉन्फ़िगरेशन जो वो लेके आया है नंबर का, वो वहां पे मौजूद रहेगा। तो आप कहेंगे दुनिया तो कब से बनी है और अभी तो ये 2023 ही चल रहा है। ये भी ईश्वर की कृपा से चल रहा है, ये भी ईश्वर ने ही बनाया है। उसे कब ये स्टार्ट करना था, किसके नाम पे स्टार्ट करना था, ये सब प्लानिंग उसने पहले से की है। तो ये सारे नंबर जो आपके नंबर हैं, ये आपको अनायास नहीं मिल गए हैं, ये ईश्वरीय शक्ति से मिले हैं, ये ईश्वर ने आपको सारे नंबर दिए हैं। और इन नंबर को अगर आप प्रयोग करना सीख गए, देखिए अर्जुन जब लड़ते हैं तो वो धनुष से लड़ते हैं, भीम गदा से लड़ते हैं, युधिष्ठिर भाले से लड़ते हैं, तो हर व्यक्ति का हथियार अलग है। अगर कोई दूसरे व्यक्ति का हथियार ले लेगा और उससे लड़ेगा तो वो जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। तो इनमें से आपका जो भी नंबर है, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा वेपन क्या है, मेरा टूल क्या है। और एक बार वो आपको पता चल गया तो जीवन में आप सफलताओं की जिन सीढ़ियों को चढ़ेंगे, जिन सोपानों को पाएंगे, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब एक ये कहानी है, डिजिटल स्टोरी है, ये बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट सुनाते हैं, थोड़े से फेर बदल के साथ मैं भी इसे सुना रहा हूँ। मेरी अपनी कहानी है, इसको समझने में थोड़ा नंबर्स को याद रखने में मदद मिलेगी। जैसे जो एक नंबर है वो किंग है, वो सम्राट है। एक नंबर को सन माना जाता है न्यूमरोलॉजी में, जो पिता का प्रतीक होता है उस एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जो एक नंबर है वो सेल्फ को बताता है, वो आपको बताता है कि आपकी क्या ऊर्जा है, आप क्या है। दो नंबर क्या है, मून है, वो सन की पत्नी को, महारानी को बताता है। तो दो नंबर क्या है, वो एक नंबर की सपोर्टर है, वो एक नंबर की महारानी है, वो एक नंबर को फॉलो करने वाली ताकत है। आप देखिए मून की, चंद्रमा की जो भी ताकत है, चंद्रमा जो भी करता है, वो सब कहाँ से उपलब्ध हुआ है उसे, सन की लाइट से। उसे सपोर्ट कहाँ से मिलता है, सन से। मून की अपनी कोई ऊर्जा नहीं। तो दो नंबर के जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा सपोर्ट सिस्टम के साथ चलते हैं, उन्हें कोई ना कोई सपोर्ट जरूरी चाहिए होता है। आप देखें हम में से ज्यादातर लोगों की डेट ऑफ बर्थ में 199, 197, 196, 195, 198 ये आया है। तो वन हमारी सबकी डेट ऑफ बर्थ में है, तो हमारी जो जनरेशन थी वो बड़ी इंडिपेंडेंट थी। नाइन आया है तो उस जनरेशन ने सब कुछ अपनी ताकत से, अपने विग्योर से पैदा किया। लेकिन जैसे ही 2000 आया, आप देखिए सपोर्ट सिस्टम कितना हो गया। टेलीफोन 2000 के बाद, 2000 के बाद व्हाट्सएप आ गया, 2000 के बाद हर घर में कार हो गई, 2000 के बाद हम आदमी फ्लाइट में बैठ रहा है, ऑप्शंस कितने सारे आ गए। तो दो नंबर सपोर्ट का नंबर है। दो नंबर आते ही, 2000 वर्ष आते ही आजकल के बच्चों को आप देखिए वो सारे सपोर्ट अवेलेबल है जो हमें कभी नहीं। तो दो नंबर से देखते हैं मून, तीन नंबर से जुपिटर देखते हैं। जुपिटर क्या है, वो राजगुरु है, वो बेसिकली चाणक्य है। वो तीन वो नंबर है जिसके आने पे राजा भी अपने सिंहासन से खड़ा हो जाता है। तो अगर आप कहें न्यूमरोलॉजी में सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो इसकी वोटिंग में एक वोट आपकी जुपिटर की भी है, सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स में आता है। चार नंबर जो है वो राहु का नंबर है। तो चार नंबर बड़ा मिस्टीरियस नंबर है साहब। दुनिया में जितने भी लोग इनोवेशन करते हैं, दुनिया में जितने लोग बड़े बड़े काम करते हैं, नए काम करते हैं, जिनकी ऊर्जा कभी चूकती नहीं है, वो चार नंबर है। तो इस कहानी में इसको गुप्तचर माना गया है। ये एक महिला है जो गुप्तचर का कार्य करती है एक नंबर के लिए। और एक नंबर को ये बड़ी प्रिय है, क्योंकि राज्य की सारी सूचनाएं यही लाके देती है राजा को। और ये रात को 12 बजे भी आए और द्वारपाल आके बताए कि चार नंबर आया है या चार नंबर आई है, तो राजा के दरवाजे उसके हमेशा उसके लिए खुले होते हैं। तो चार जो है नंबर वो राजा को बहुत प्रिय है। और ये चार नंबर जो है राजा की बड़ी, अगर आप देखें तो स्वामी भक्त भी है, बहुत वफादार भी है। अगर आपने वो पिक्चर देखी है, ये कौन सी आई थी जिसमें पद्मावत, जिसमें जब अलाउद्दीन खिलजी उसे जो उसकी उसका जो अ, एक नौकर होता है जो उसको दिया जाता है, उसको बोलते हैं इन दोनों की गर्दन काट दे, तो वो एक सेकंड से पहले दोनों की गर्दन काट देता है, जबकि उसके पिता के द्वारपाल होते हैं। तो ये चार नंबर जो है वो राजा के लिए वैसे ही है, वो इतना वफादार है, वो राजा से प्रेम भी बहुत करता है। जो पांच नंबर है वो राजा का छोटा सा बेटा है, सुंदर घुंघराले बाल है इसके, गोरा रंग है। और ये जो पांच नंबर है ये किसी के महल में भी घुस जाता है।
चाहे एक दूसरे को लोग पसंद ना करें, लेकिन 5 नंबर वाले बच्चे को सब पसंद करते हैं, बच्चे को हर कोई गोद में लेता है। जो 6 नंबर है ये बेसिकली क्या है, ये 1 नंबर की दूसरी क्वीन है, जिसे वो कहीं से जीत के लाया है। इसे श्रृंगार करना पसंद है, इसे महलों में सुंदर सुंदर कपड़े पहनने पसंद है, और ये सौम्य सुंदर भी बहुत है। ये जो 6 नंबर है, ये थोड़ी सी शत्रुता रखता है 2 नंबर से, और राजा से इसे बहुत प्रेम है। ये जो 5 नंबर जो बच्चा है, ये बेसिकली 6 नंबर का ही बच्चा है। हालांकि 2 नंबर इसे अपने बच्चे की तरह महारानी इसको मानती है, लेकिन ये दूसरी रानी का बच्चा है, ये 6 नंबर का बच्चा है। जो 7 नंबर है, ये बेसिकली पुजारी है, मठाधीश है, मंदिर का पुजारी है। 7 नंबर केतु इसको बोलते हैं, या ये उसका जो भंडार है राजा का, उसका मुनीम जी भी हो सकता है। तो 7 नंबर केतु को हम मठाधीश की भूमिका में रखते हैं। 8 नंबर जो है बेसिकली वो धाई माँ है, वो राजा की ऐसी माँ है जिसने राजा को पाला है। और 8 नंबर की जो धाई माँ है, ये 6 नंबर वाली रानी से बड़ा स्नेह रखती है, क्योंकि 6 नंबर की जो रानी है थोड़ी नेगेटिव है, सुंदर है, राजा उसे प्रेम तो करता है लेकिन ज्यादा। अरे बेटा ये डब्बा में दे दे, अम्मा को डब्बे में भर देंगे। अरे ये यू टोल किया था, लग रहा नई पार्टिसिपेंट आ गए। 1 घंटा टीवी चला लो 10 बजे तक। तो इसी प्रकार से जो 8 नंबर है वो धाई माँ है, और उसे राज्य का, जैसे अकबर की धाई माँ थी एक, जिसके बेटे का अकबर मर्डर कर देता है, और लेकिन सब कुछ पूछ के, क्योंकि अकबर को उसने पाला है, सब कुछ न्याय का अधिकार उस 8 नंबर के पास ही होता है। तो ये जो 8 नंबर है, इसका कोई स्नेह खास राजा से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राजा प्रेम रखता है 2 नंबर से, और 2 नंबर इसको पसंद नहीं है। 6 नंबर इसको पसंद है, क्योंकि वो इसकी रिश्तेदार भी लगती है, और राजा उसे जीत के भी लाया है। लेकिन राजा उससे क्योंकि डायरेक्ट संबंध नहीं रखता, 2 नंबर से रखता है, तो 8 नंबर की थोड़ी टेंशन चलती है, 1 नंबर से और 2 नंबर से। 6 नंबर से इसका प्रेम रहता है। जो 9 नंबर है, ये सेनापति है, ये राजा का बड़ा वफादार है, और राजा का ये भाई भी लगता है रिश्ते में, और ये राजा के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो इस प्रकार से ये कहानी है। अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई, अगर ये कहानी आपको याद हो गई, तो आप 81 कॉम्बिनेशन जो हम नंबर के बनाते हैं, आप उसमें कभी गलती नहीं करेंगे, और आपको कोई कॉम्बिनेशन रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 नंबर सम्राट है, 2 नंबर उसकी महारानी है, 3 नंबर उसका राजगुरु है, 4 नंबर उसका गुप्तचर है, 5 नंबर युवराज है, 6 नंबर दूसरी रानी है, 7 नंबर मुनीम जी या पुजारी है, 8 नंबर धायमान न्याय अधिकारी है, और 9 नंबर सेनापति है। तो 9 नंबर सेनापति है, इसका एक के साथ कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा? राजा को बहुत मानता है, दोनों एक दो जिसमें एक जान है। तो जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 19 होती है, ये लोग बड़े कमाल के होते हैं, जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। ऐसे ही अगर 1 की और 8 की बात करें, मैंने बताया कि लोगों की आपस में टशन रहती है, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इन्हें जीवन में बड़े चीजें जो मिलती हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें किसी से कम मिलता है, लेकिन बड़े स्ट्रगल के बाद मिलती हैं। इनको जीवन में वस्तुएं मिलती हैं संघर्ष के बाद, ये टॉप पे पहुंचते हैं, और ये वो लोग होते हैं जो जहां से स्टार्ट करते हैं और जीवन में जहां पहुंचते हैं, दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस होता है। इसी प्रकार आप देखें तो राजा का 8 नंबर के अलावा लगभग सबसे स्नेह है। 2 नंबर का जो स्नेह नहीं है, वो तो एक तो उस महारानी के साथ है जो 6 नंबर वाली है, दूसरी सोतन है इनकी, और एक 8 नंबर से इनका ज्यादा कनेक्शन नहीं है, क्योंकि 8 नंबर जो है वो क्या है, वो धाई माँ है, वो इनको पसंद नहीं करती। और 9 नंबर, क्योंकि 9 नंबर सेनापति है और वो महल में जाना पसंद नहीं करता, दरबार में जाना पसंद करता है, तो 2 और 9 नंबर के लोगों की अगर शादी हो जाए तो इनमें बड़ी खटपट रहती है, हमेशा ही रहती है। जैसे 1 8 में रहती है, 2 8 में, ऐसे ही 2 और 9 नंबर में भी मैंने देखा है कि इनकी भी पार्टनरशिप अच्छी चल नहीं पाती है। या किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ 29 है, या किसी व्यक्ति का जो है गौर नंबर मूलांक 2 है, और भाग्यांक डेस्टिनी नंबर उसका 9 है, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी संघर्ष रहता है। 3 नंबर जो है, इसका सभी के साथ बहुत अच्छा रहता है, पर चूंकि राजा की जो शादी है, जो 2 नंबर से जुपिटर ने कराई थी, तो ये जो 6 नंबर है, थोड़ा सा ये रखता है, थोड़ा सा शत्रुता महसूस करता है। 3 3 नंबर नहीं करता, पर जो 6 नंबर है वो 3 से थोड़ी शत्रुता महसूस करता है। जो 4 नंबर है, 4 नंबर बड़ा डिवोटेड है राजा के लिए, तो ये पसंद करता है सबसे ज्यादा राजा को,
फिर उसे पसंद करता है जिसे राजा पसंद करता है। हाँ, क्योंकि 8 नंबर की लड़की है, ढाई माह की लड़की है, तो 8 नंबर के साथ इसका ऐसे तो स्नेह है, लेकिन माँ की इस बात में ये बिल्कुल कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती कि वो 1 नंबर के साथ शत्रुता निभाए। 1 नंबर के साथ इसका सबसे ज्यादा स्नेह है। 5 नंबर मैंने बताया था बच्चा है, तो वो 1 के दरबार में जाए, 2 के घर में जाए, 3 के जाए, 4 के जाए, 5 के जाए, 6, 5 तो है ही, 6 और 7, 8, किसी 9 किसी के भी पास जाए तो हर कोई इस बच्चे को प्रेम जरूर करता है। तो 5 एक ऐसा नंबर है 81 कॉम्बिनेशन में जिसकी कॉम्पेटेबिलिटी हर नंबर के साथ। जो 6 नंबर है उसका 1 नंबर से बहुत स्नेह है, 2 नंबर से स्नेह नहीं है, 3 नंबर से नहीं है, और 7 नंबर से भी इसका स्नेह है, 8 नंबर से है, 9 नंबर से थोड़ा सा कम स्नेह है, 9 नंबर को ये पसंद नहीं करता है। बाकी 6 नंबर का सभी के साथ थोड़ा ठीक ही है, 2 को छोड़ के। जो 7 नंबर है ये पुजारी है, इन्हें किसी से कोई मतलब कोई कष्ट नहीं है, ये क्योंकि दुनिया से अलग स्पिरिचुअलिटी वाले आदमी है या फिर राजा का खजाना ये देखते हैं, तो इनकी सबके साथ मित्रता है। तो 7 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका कोई शत्रु नहीं है। और 8 नंबर जो है, 8 नंबर का मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो है, क्योंकि जज है, न्यायाधिकारी है, और जज के दरबार में जब राजा को भी जाना पड़ता है, अगर प्रधानमंत्री को भी कोर्ट में जाना पड़ जाए तो प्रधानमंत्री भी कोर्ट के सामने उसे वैसे ही खड़ा होना पड़ता है। तो 8 नंबर जो है उसका 1 नंबर और 2 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन थोड़ा ठीक नहीं रहता। बाकी 7 और 9 के साथ थोड़े कम नंबर दिए गए न्यूमरोलॉजी में इन्हें, लेकिन बाकी के साथ ठीक रहता है। तो ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ी समय भी लेती है, पर अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो आपको न्यूमरोलॉजी समझ में आ गई, फिर आपको इधर उधर दौड़ने की और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक थोड़ा सा मैं बता दूं कि कौन कौन से नंबरों की, जैसे हमने बात की, 1 और 4 को फैमिली नंबर मानते हैं, 2 और 7 को मानते हैं, कहते हैं 7 नंबर को जहां भी 2 देख ले वो खींचा चला जाता है चुंबक की तरह। इसी तरह से 1, 2, 4 और 7 की एफिनिटी होती है, इसी तरीके से होती है आपकी 3, 6, 9 में एक रिश्ता है, 3 और 6 एक दूसरे के शत्रु हैं। पर अगर, ये राज की बात बताता हूँ, अगर आपके पास कोई आता है या आपका कोई फैमिली मेंबर है और आप यदि उस व्यक्ति की ग्रिड में, उस व्यक्ति के जीवन में 6, 3, 9 तीनों का कॉम्बिनेशन ले आए, अगर इनमें से एक नंबर मिसिंग रहेगा तो बहुत दिक्कत है। पर अगर 2 नंबर पहले से हैं और 1 नंबर आप उसमें ले आए, फोन नंबर से ले आए, नाम से ले आए, जैसे भी ले आए, तो 3, 6 और 9 का कॉम्बिनेशन अगर हो गया तो ये व्यक्ति को के हमारे न्यारे कर देता है, इच्छा पूर्ति कर देता है, चाहे पैसे में हो चाहे किसी मान में। और 5 जो आपका नंबर है ये क्या है, ये हर किसी के साथ चलने वाला नंबर है। इस प्रकार से आप लोगों की, ये वही है कि एक के लिए कौन कौन से अच्छे होंगे, कौन कौन से, एक के लिए 8 चैलेंजिंग होगा, 2 के लिए 2, 8, 6 और 9 चैलेंजिंग होगा, 3 के लिए 6 चैलेंजिंग होगा, 4 के लिए ये नंबर चैलेंजिंग, 5 के लिए कोई नंबर चैलेंजिंग नहीं है, 6 के लिए 3 और 9 चैलेंजिंग होंगे, अगर अलग अलग है तो, साथ साथ होने पे नहीं। 7 नंबर के लिए कोई चैलेंजिंग नहीं है। 8 नंबर की मित्रता कम के साथ है, 1, 2, 9, 4 और 8, यानी कि अगर आपके 8, 8 दोनों भी हैं, आपके जो कोर नंबर और डोमिनेटिंग नंबर अगर हैं, या 2 अलग अलग लोगों के 8, 8 कोर नंबर है, तो इनमें थोड़ा सा फ्रिक्शन हमेशा चलता ही रहता है। तो ऐसे 9 नंबर है, इसका 6, 4, 2, 8, 9 स्वयं के साथ भी इसको दिक्कत रहती है। ये बताता है कि किस नंबर के साथ मित्रता है और किस नंबर की किस नंबर के साथ शत्रुता है। मैं फिर से बता दूं कि नंबर कोई अच्छा बुरा नहीं है, इनमें से कोई भी नंबर बुरा नहीं है, पर जब 2 नंबर आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपको हमेशा देखना होता है कि किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ स्ट्रगलिंग रहेगा, किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ अच्छा रहेगा। ऐसे भी टेक्निक न्यूमरोलॉजी में हम सिखाते हैं कि अगर किसी का है भी तो किस प्रकार वो अपनी कॉम्पेटिबिलिटी उस नंबर के साथ बनाएंगे। जब आप नंबर्स की बात करते हैं तो आपके जीवन में नंबर्स कहां कहां से आते हैं, इस महत्वपूर्ण बात को देखते हैं। तो आपके जीवन में आपकी डेट ऑफ बर्थ से आता है नंबर, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। न्यूमरोलॉजी में ज्यादातर लोग इसे देखते नहीं है, पर सन साइन भी आपका जो है एक महत्वपूर्ण वर्क अदा करता है। सन साइन
को भी हम कंसीडर करते हैं जब ग्रिड को मिलाते हैं, किसी के नंबर्स देखते हैं। सनसाइन कैसे देखते हैं इसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो पेपर में भी होता है, आप डेट ऑफ बर्थ अगर डालेंगे इंटरनेट पे डालेंगे तो आपका सनसाइन वहां पे लिखा आ जाएगा। डे ऑफ बर्थ ये भी महत्वपूर्ण है, हालांकि इसे बहुत रेयर केसेस में हम लोग यूज करते हैं जब बिल्कुल काम न चल रहा हो, पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। रनिंग ईयर एक चीज है जिसको न्यूमरोलॉजी में बहुत कम लोगों ने यूज किया है, पर जब कॉम्बिनेशन बनाने की बात होती है, जब आपको मुसीबत से बचाने की बात होती है, तो रनिंग ईयर बहुत अच्छा काम करता है। रनिंग ईयर आपके एज का, जैसे किसी की 34 है तो रनिंग ईयर 3 हो गया, जैसे किसी की एज 47 है तो रनिंग ईयर 4 हो गया, जैसे किसी की 18 है तो रनिंग ईयर 1 हो गया। यहाँ से आपका रनिंग ईयर निकल के आता है। कुआं नंबर ये एक चाइनीज नंबर है जिसे मैं बहुत ज्यादा महत्व न्यूमरोलॉजी में नहीं देता, और मैंने तो इस नंबर को लोसो ग्रिड में कभी कंसिडर किया भी नहीं है, पर चूंकि आप मार्केट में सुनते हैं इसे, और न्यूमरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इसका 20% तक प्रभाव होता है। इसकी एक विधि है निकालने की जो आगे बताएंगे। कुआ नंबर आपको पता है तो ये फेंग शुई वगैरह में आपको ये बता देता है कि आपके बैठने के लिए के जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें कौन सी डायरेक्शन सबसे अच्छी होगी। कुआ नंबर की बात करें तो, है ना, नंबर नेम सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चीज है न्यूमरोलॉजी में तो आपका नाम है, क्योंकि बाकी कोई भी चीज आपके बस में नहीं है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को नहीं बदल सकते, आप अपने सनसाइन को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने नाम को बदल सकते हैं। नाम की फ्रीक्वेंसी जीवन में बदलने से, न्यूमरोलॉजी चीज ही ये है कि कैसे आप अपना फोन नंबर और कैसे आप अपना नंबर नेम चेंज करके अपने जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। और ये टेक्निक ऐसी है कि आप 100 उपाय करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में, तो आपको जो रिजल्ट मिलते हैं न्यूमरोलॉजी में, आपको अपना नंबर करेक्ट करने और फोन नंबर करेक्ट करने से वो रिजल्ट मिलते हैं, और इतनी जल्दी मिलते हैं कि आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी जल्दी सब कुछ चेंज हो गया। इसके अलावा बैंक अकाउंट नंबर एक होता है। बैंक अकाउंट नंबर जो है आपका, आपके कोड नंबर और आपके जो है डोमिनेटिंग नंबर से कंफर्टेबल होना चाहिए। कुछ ऐसे बैंक हैं इंडिया में जो आपकी मर्जी के हिसाब से भी आपका नंबर देते हैं, और आजकल लोग सब बैंक्स में अकाउंट खुलवाते हैं, तो जिसमें भी आपका बैंक अकाउंट का नंबर आपका कंफर्टेबल हो उसी में आप लेन देन करें ज्यादा। एटीएम का जो पिन है वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं, हर व्यक्ति के लिए इसका अलग अलग हिसाब होता है। व्हीकल का नंबर ऐसे ही होता है कि इसमें भी काफी लोग आपसे सलाह लेते हैं जब आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनते हैं कि आपको कौन सा व्हीकल नंबर लेना चाहिए। फिर मैं बता दूं कि कोई व्हीकल नंबर अच्छा या खराब नहीं होता, पर आपको ये जरूर देखना है कि आपका अपना नंबर क्या है, या आपके क्लाइंट का, आपके कस्टमर का अपना नंबर क्या है, उसी के हिसाब से आपको ये व्हीकल नंबर किसी को बताना है कि भाई आप ये वाला व्हीकल नंबर ले सकते हैं, इसके लिए जा सकते हैं। अब देखिए, जो आपके ऑड नंबर हैं इनको हम बोलते हैं मस्कुलिन नंबर, और जो आपके इवन नंबर हैं इनको हम बोलते हैं फेमिनिन नंबर। तो 1, 3, 5 और 7 ये आपके क्या हो गए, मस्कुलिन नंबर हो गए। 9 ऑफ कोर्स हो गया, और 2, 4, 6 और 8 ये हो गया आपके फेमिनिन नंबर। मैंने बताया था 2 नंबर महारानी है, और 4 नंबर मैंने बताया था कि एक स्त्री है जो गुप्तचर है, 8 की बेटी है। 6 नंबर मैंने बताया था कि राजा की दूसरी महारानी है, और 2 नंबर मैंने बताया, 8 नंबर मैंने बताया था कि ये धाइमा है, और ये न्यायाधीश भी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो इवन नंबर है उनकी एनर्जी फेमिनिन एनर्जी होती है। जो मैं यहाँ स्त्री पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टाइप ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूँ। 1 नंबर की एनर्जी किसी स्त्री की भी हो सकती है और किसी पुरुष की भी हो सकती है। 2 नंबर की एनर्जी किसी स्त्री की भी हो सकती है, किसी पुरुष की भी हो सकती है। ये फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी है, ना कि ये मेल और फीमेल की बात है। ये है लोशु ग्रिड। ये ग्रिड कहते हैं कि वहां पे एक महात्मा थे चाइना में, और प्रलय के समय जब जल प्रलय हो रही थी तो उन्हें कछुआ दिया, और उस कछुए की पीठ पे ये ग्रिड बना हुआ था। तो उन्होंने वहां से इसको नोट किया, और इस ग्रिड में खास बात क्या है, इस ग्रिड में खास बात ये है कि आप इसके किसी भी कॉलम का, किसी भी रो का, डायगोनल का, कहीं से भी टोटल करें ये हमेशा 15 आता है।
और किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये टोटल 15 नहीं मिलेगा। इसके केंद्र में 5 है, सबसे ऊपर 4 है, सबसे नीचे 6 है, 4 5 6 की लाइन चलती है। इस प्रकार से ये बनाना आप सीख जाते हैं ओवर द टाइम। पर ये जो लोशो ग्रिड है, ये न्यूमरोलॉजी की जान है। ये सबसे टेक्निकल, ये मैजिक ग्रिड में इसको बोलता हूँ, और ये मैजिक ही करता है आपके जीवन में। इसे अगर आप पढ़ना सीख गए, बनाना तो इसे बहुत आसान है, सब सीख जाते हैं, पर इसे पढ़ना सीखने में सालों लगते हैं। और ज्यादातर लोग जिन्हें ये गलतफहमी हो जाती है वीडियो देख के या कुछ होमवर्क करके, कहीं से कुछ पढ़ के, कि हमें न्यूमरोलॉजी आ गई, और वो ऐसे लोग जो आपको बैठे बैठे 2 मिनट में प्रिडिक्शन देना चाहते हैं या दे देते हैं, वो सब इसी लोशो ग्रिड को पढ़ने में गलती करते हैं। लोशो ग्रिड एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रिड है। इसमें कौन सा कॉलम खाली है, कौन से कॉलम में आपके नंबर है, कहाँ पे रिपीटेड नंबर है, कौन सा नंबर मिसिंग है, एक साइड में ज्यादा झुका हुआ तो नहीं है, एक साइड से उठा हुआ तो नहीं है, 1 8 6 में से कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, 1 गायब है, 6 गायब है, 3 5 8 में से कौन सा गायब है। इतने सारे कॉम्बिनेशन इसमें होते हैं कि जब आप अगर लोशो ग्रिड पढ़ना सीख गए तो आप न्यूमरोलॉजी सीख गए। तो 2 चीजें महत्वपूर्ण है, एक कोई भी नंबर है जो ये करता क्या है, इसके लक्षण क्या है, किस प्रकार ये व्यक्ति को मदद करता है, और दूसरा ये कि लोशो ग्रिड में इस नंबर का यूज क्या है। ये 2 चीजें जैसे ही आप देखेंगे और आप सीख जाएंगे, उसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी आ जाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर देता हूँ क्योंकि नेट थोड़ी दिक्कत कर रहा है। ओके, तो अगर हम इस स्लाइड पे जाएं, देखिए ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, और इसे ध्यान से सुने। बस 5 मिनट लूंगा मैं आपकी इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने में, और ये बताने में कि स्लाइड को इस प्रकार से क्यों रखा गया है। देखिए, जो पृथ्वी जो बनी, वो सबसे पहले इस पृथ्वी पे आया 5 नंबर आया, और इसलिए 5 नंबर अगर आप इस ग्रिड को देखें तो इस ग्रिड का की जो जान है, इस ग्रिड का जो मिडिल कॉलम है, वो 5 नंबर है। तो एक चीज जो आप ये समझ लें कि ये जो खड़ा है कॉलम, ये सारी की सारी जो बिल्डिंग खड़ी है, ये मिडिल कॉलम पे खड़ी है, ये 5 नंबर पे खड़ी है। अगर किसी के ग्रिड में ये 5 नंबर नहीं है, तो आप एक बात समझ लें कि वो व्यक्ति जिसके ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, जीवन में कभी भी उनके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं आती। तो आधी आपकी न्यूमरोलॉजी यहीं पे खत्म हो जाती है कि आपके ग्रिड में 5 नंबर है या नहीं। अगर किसी भी व्यक्ति के ग्रिड में 5 नंबर नहीं है, तो आंख बंद करके ये कह दें कि भाई जब तक 5 नंबर आपके ग्रिड में नहीं होगा, जीवन में स्टेबिलिटी और सक्सेस तो मिलने से रहेगी। तो यहीं से आपकी आधी न्यूमरोलॉजी खत्म हो जाती है कि बंदे के पास 5 नंबर है या नहीं। और अगर 5 नंबर है किसी के पास, तो आप ये मान के चलें कि जीवन में सफलता उसको जरूर मिलेगी। जीवन बैलेंस नहीं हो पा रहा है, जीवन में बहुत सारी चीजें उसके नहीं हो पा रही है, वो एक अलग बात है, फिर तो माइनर ट्यूनिंग की बात रहती है। पर अगर 5 नंबर किसी के जीवन में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सफलता तो उसकी है। तो सबसे पहले 5 नंबर आया, बुध ग्रह आया। जब ये धरती बनी तो 5 नंबर आया। ये प्लेनेट था हमारा, सूर्य का हिस्सा था। बुध सूर्य का बेटा भी है, मैंने बताया 5 नंबर। तो ये उस टाइम पे बड़ा गर्म था सूर्य की तरह। जब ईश्वर ने चाहा कि मैं इस पे कोई जीवन स्टार्ट करूं, तो इस 5 नंबर को एक बैटरी से जोड़ दिया। जैसे इस बैटरी से जोड़ा तो यहाँ पे बारिश होने लगी, हवाएं चलने लगी। जैसे आप अपने घर की किसी घर को जैसे इन्वर्टर से या बिजली से जोड़ते हैं ना, और वहां पे बहुत सारी रिएक्शन इकट्ठी हो जाती हैं, ऐसे ही ये इसे जोड़ा गया 2 लाइन से, और ये एकदम से 4 और 7 से जोड़ा गया। तो ग्रिड में 5 के बाद 4 और 7, ऐसे नहीं कि 4 पहले आया 7 बाद में आया, 4 और 7 इकट्ठे आए। राहु और केतु इकट्ठे आए। आप देखिए कि राहु और केतु को आप छाया ग्रह कहते हो, और छाया ग्रह इसलिए कहते हो क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है। जैसे आप आपके घर में आप देखिए, टीवी भी है, लाइट भी है, फैन भी है, वायर भी है, लेकिन जो बिजली बाहर से आ रही है 2 तार, वो राहु केतु है आपके घर के। है जैसे इन्वर्टर जो है वो बैटरी से जुड़ता है, बैटरी के 2 तार जो है वो राहु केतु है। तो इस जीवन को जो चलाने वाली ऊर्जा है वो राहु केतु है।
और जो बैटरी बनाने वाला व्यक्ति वो आपको बताएगा बैटरी कैसे बनाता है। वो एक जैसी प्लेट को पॉजिटिव निगेटिव करके उनके बीच में एसिड भर देता है, और जो चीज पहले बिल्कुल नॉर्मल थी अब वो एक बैटरी की तरह काम करने लगती है हमारी। क्योंकि उस टाइम पे बैटरी नहीं होती थी, तो हमारे शास्त्रों में हमारे जो शास्त्र थे, और हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने इसे समुद्र मंथन से, धड़को सर से अलग कर देने से, बहुत सारी चीजों से रिप्रेजेंट करना चाहा। पर अगर आज की तारीख में आप देखना चाहते हैं तो 4 और 7 बेसिकली क्या है, बैटरी के 4 पॉजिटिव टर्मिनल है और 7 नेगेटिव टर्मिनल है। तो जैसे इस प्लेनेट को बैटरी से जोड़ा, राहु केतु से जोड़ा, इस पे हलचल शुरू हुई, बरसात शुरू हो गई और हरियाली हो गई। तो आज की तारीख में अगर आप देखें, आपका जो बुध होता है वो हरियाली का प्रतीक होता है, पृथ्वी का प्रतीक होता है, कम्युनिकेशन का प्रतीक होता है। तो कम्युनिकेशन कैसे आया, 4 और 7 के बाद। तो ग्रिड में 3 नंबर आ गए, 4, 7 और 5। परंतु मनुष्य अभी भी नहीं आया इसमें। मनुष्य कब आया, जब ईश्वर ने अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ा, आत्मा और मन बनाए उसने। आत्मा और मन बनाए, तो इन आत्मा और मन के साथ इस लोशो ग्रिड में 2 नंबर और जुड़ गए। 1 नंबर सन का और 2 नंबर मून का। 1 नंबर आत्मा का और 2 नंबर मन का। तो इस प्रकार से आपका आधा ग्रिड पूरा हो गया। पर अभी भी ये ऐसे था जैसे आपने न्यूक्लियस बना लिया, आपने इलेक्ट्रॉन बना लिए, तो दोनों हार्डवेयर तो बन गया पर इसको चलाने वाली ताकत अभी नहीं है। तो उसके लिए कहां से क्या आया, जुपिटर आया। कहते हैं कि स्वयं जो अकाल पुरुष है, स्वयं जो परमात्मा है, वो गुरु के रूप में सृष्टि में आके बैठ गए, और वही जुपिटर है। तो जुपिटर क्या है, 3 नंबर है। तो जुपिटर के आते ही आपके ग्रिड में 3 नंबर आ गया। जिसके ग्रिड में 3 नंबर है उसे एजुकेशन लेने में, उस व्यक्ति को आगे बढ़ने में, उस व्यक्ति को सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में, सही और गलत के फर्क में, शिक्षा दीक्षा में कभी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि 3 नंबर किसका है, जुपिटर का नंबर है। तो ये सारे नंबर आ गए, और इन नंबर के बाद सृष्टि बहुत अच्छे से चलने लगी। पर जब देवताओं की सभा हुई और उन्होंने देखा कि सृष्टि का निर्माण तो हो गया पर सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए जब मीटिंग हुई, ये हुआ कि क्या किया जाए। तो वहां पे एक बहुत ही अच्छा आइडिया दिया गया लोगों द्वारा। उन्होंने कहा भाई सृष्टि को अगर आगे बढ़ाना है तो आपने जो ये 3 ग्रह, मन, आत्मा और गुरु, या आपने जो है ये सूर्य, चंद्र और जो बृहस्पति है, ये जो सूर्य, चंद्र और बृहस्पति है, इन 3 को जो आपने पैदा किया है, इनके पास मोटिवेशन नहीं है इसे सृष्टि को आगे चलाने का। तो उन्होंने क्या किया कि इनके 3 प्रारूप तैयार करें, पृथ्वी तत्व इनमें मिलाएं और इनके 3 प्रारूप तैयार करें जो आके सृष्टि में इंटरेस्टेड हो। तो उन्होंने क्या किया, सन के साथ मिलाया पृथ्वी तत्व, और ये मार्स बन गया। मार्स बन गया मतलब मंगल बन गया। तो जो प्रकृति सूर्य की है वही मार्स की भी है, लेकिन सूर्य कॉस्मिक ग्रह है, मार्स इस पृथ्वी का ग्रह है। तो इस प्रकार से एक नया यहाँ पे नंबर आया, 9 नंबर। फिर कहा कि मून के साथ क्या पृथ्वी तत्व मिलाया, तो वीनस बन गया, शुक्र बन गया। तो एक नया नंबर और क्या आया, 6। फिर बृहस्पति के साथ क्या मिलाया, पृथ्वी तत्व मिलाया, और ये सैटर्न बन गए। अगर आप लाल किताब जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि जुपिटर और सैटर्न को एक ही नंबर का नंबर मानती है, एक ही कुल का मानती है लाल किताब। और मुझे ये चीज और कहीं तो नहीं मिली, पर ये जो चीज है ये बहुत ही बढ़िया बात है। और जुपिटर का सीधा संबंध आपके सैटर्न के साथ होता है। जुपिटर का अगर आप दुनियावी रूप देखें तो सैटर्न है, मून का दुनियावी रूप देखें तो आप वीनस है, और सन का देखें तो मार्स है। इस प्रकार से आपके सारे ग्रहों की रचना हुई और सृष्टि उस रूप में आई जिस रूप में आज वो दिखती है। और हमारे धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि जैसे ही मंगल को बनाया, शुक्र को बनाया, शनि को बनाया, तो मंगल और शुक्र, उन दोनों के बीच में आकर्षण पैदा हुआ। और ये पृथ्वी जो थी, कहते हैं कामदेव का जब निर्माण हुआ तो जनसंख्या एकदम से बढ़ने लगी, पृथ्वी एकदम से बढ़ने लगी, पृथ्वी पर निर्माण कार्य एकदम से बढ़ गए। और जब गुरु जब शनि के रूप में इस पृथ्वी पे आया तो उनके अंदर काम करने की, मेहनत करने की इस कदर भावना पैदा हुई कि व्यक्ति केवल पेट के लिए नहीं, मन के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए हर समय उसे कुछ ना कुछ इच्छाएं, कुछ ना कुछ करना पड़ता रहता है। तो जैसे ही आपके ये
8, 9 और 6 नंबर आए, इसके बाद से सृष्टि की पूरी दिशा ही बदल गई और सृष्टि उस रूप में आ गई जिस रूप में आज ये है। इस प्रकार से आपका पूरा ग्रिड कंप्लीट हुआ। अब एक चीज बताता हूं जो न्यूमरोलॉजी में नहीं आती है और न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताते हैं, वो ये कि 1, 2, 3 सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ये मिलके सात्विक प्रकृति के व्यक्तियों का निर्माण करते हैं। 4, 5 और 6 ये तीनों मिलकर राजसिक प्रकार प्रकृति का निर्माण करते हैं। 7, 8 और 9 ये तीनों मिलके तामसिक प्रकृति का निर्माण करते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के ग्रिड में आपको 1, 2, 3 नंबर दिख गए तो आप ये समझ लें कि वो व्यक्ति सात्विक प्रकृति का तो है ही है। अगर उसमें 4, 5, 6 भी मिल गए तो ये राजसिक प्रकृति का भी है। अगर 4 और 6 मिल गए, 1, 2, 3 मिल गए तो इसमें सात्विक प्रकृति 60% है, राजसिक 40% है। देखिए प्रकृति में 3 ही तरह के लोग होते हैं, सत्तम और रज 3 प्रकार के गुण हैं और सात्विक, रासिक और तामसिक 3 प्रकार के व्यक्ति हैं। क्योंकि थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशन से दुनिया में करोड़ों, लाखों, अरबों तरह के लोग बन जाते हैं। तो अगर किसी की प्रकृति देखनी हो तो लोशु ग्रिड आपको प्रकृति भी दिखाता है। अगर किसी व्यक्ति में 7, 8 और 9 तीनों तत्व हैं तो वो तामसिक प्रकृति का व्यक्ति होगा। सात्विक प्रकृति का व्यक्ति दुनिया के कामों से कम मतलब रखता है, सत्य के साथ ज्यादा चलता है, ईमानदारी के साथ चलता है और आध्यात्मिक परसुएट्स में, सेवा में ज्यादा रहता है। राजसिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बिजनेसमैन होता है, उसे नई चीजें क्रिएट करना, पैसा कमाना और जीवन का आनंद भी उठाना, ये चीजें बड़ी पसंद होती है। तामसिक प्रकृति का व्यक्ति आलसी होता है और नॉर्मली मेहनत का काम करता है। जैसे 8 नंबर की प्रकृति भी होती है, आपने देखा है, ये बड़ी मेहनत करता है जीवन में, हालांकि इसको पैसा उतना नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से अगर इन 3 चीजों को भी अपने ग्रिड में आप ले लें तो जो भी व्यक्ति आपके पास आता है तो उसकी प्रकृति के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में बड़ी आसानी से बता देंगे। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो आज की तारीख में मार्केट में कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बताता इस बारे में, इसके बारे में किसी ने बात नहीं की। ये आपका लोशो ग्रिड है। लोशो ग्रिड कैसे बनता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर हैं वो सब के सब इसमें लिख लें, अपना इसमें कोर नंबर लिख लें, डेस्टिनी नंबर लिख लें, तो इस सब को मिला के और आप देखेंगे कि दुनिया में किसी भी व्यक्ति का वो कभी भी कहीं भी पैदा हुआ लोशो ग्रिड पूरा नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा दुनिया में अगर किसी के भरते हैं तो 8 भरते हैं भाव, 9 किसी के नहीं भरते। और मेरा तो अपना अनुभव है कि अगर ज्यादा भाव किसी के लोशो ग्रिड में भरते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, आपको लगेगा कि शायद वो मुकेश अंबानी बन जाता है ऐसा व्यक्ति, लेकिन जिसके ग्रिड में अभाव और इम्बैलेंस रहते हैं वो जीवन में प्रोग्रेस बड़ी करता है। जिसके ज्यादातर भाव भरे होते हैं ऐसा व्यक्ति या तो आलसी हो जाता है या बड़ा सरल हो जाता है और जीवन में बहुत बड़े कार्य नहीं कर पाता। ये मेरे अनुभव में आया है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये डायरेक्शंस हैं। अगर आप वास्तु की बात करें, घर की डायरेक्शंस की बात करें तो कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा नंबर होता है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ईस्ट में आपका क्या होगा, नंबर 1 सन होगा। ऐसे वेस्ट में शनि होंगे, इसके बिल्कुल अपोजिट में है। नॉर्थ में मरकरी होंगे तो उधर मार्स होंगे। केतु कहाँ पे होगा और आपके वीनस कहाँ पे होंगे? साउथ ईस्ट में वीनस होते हैं। जिन लोगों के साउथ ईस्ट में गलत रंग हो जाए, कुछ गलत चीज हो जाए तो इनके लोग घर में पैसा नहीं आता। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आप देखेंगे। तो इस स्लाइड से ये पता चलता है कि आपके घर में कौन किस डायरेक्शन में कौन सा नंबर की बात है। अच्छा, कोड नंबर कैसे निकालते हैं? ये मूलांक होता है। मूलांक मतलब अगर आपने अपनी डेट का सम कर ले तो कोड नंबर निकलता है, मैंने बताया था। जैसे 21 डेट है तो आ गया सम 3, तो ये आपका कोर नंबर हो गया। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है सेल्फ। इससे आदमी की कैरेक्टरिस्टिक का पता चलता है, उसकी टेंडेंसी का पता चलता है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है, उसकी चॉइस ऑफ फूड का पता चलता है, कौन किन लोगों से दोस्ती करेगा, शादी के बारे में, एम्बिशंस के बारे में, उसकी डिजायर्स के बारे में। और ये भी पता चलता है कि इस आदमी को सबसे ज्यादा स्ट्रगल कहाँ करना पड़ेगा, हेल्थ में, रिलेशनशिप में, फाइनेंस में। अच्छा, इससे ये पता चलता है कि इसके लकी नंबर कौन से होंगे। जब आप रिपोर्ट बनाओगे न्यूमरोलॉजिस्ट के रूप में तो आपको क्लाइंट को बताना होता है कि भाई उसके लिए कौन सा कलर अच्छा है, किस तरह के लोग उसके लिए अच्छे हैं, लकी नंबर कौन सा है उसका। ये सारी चीजें आपकी कोर नंबर से पता चलती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोर नंबर, क्योंकि इससे व्यक्ति की स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलती है। फिर आता है आपका डोमिनेटिंग नंबर। डोमिनेटिंग को भाग्यांक भी कहते हैं। ये क्या होता है? जब पूरी डेट ऑफ बर्थ का आप सम कर देते हैं। जैसे अगर आज की डेट का सम करें, आज क्या डेट है? 15/9/2022।
2023। तो अगर इसका पूरी का सम करेंगे तो ये बन जाएगा आपका आज का डोमिनेटिंग नंबर, है ना। 5 और 1 6 और 7 और 6 13, 4 आ गया। इस प्रकार से आप भाग्यांक निकाल सकते हैं जब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ किसी की ऐड कर देते हैं। और आज की जो डेट है 15, इसका मूलांक क्या है, इसका कोड नंबर क्या है, कोड नंबर इज 15 इज इक्वल टू 6। तो ये 6 नंबर हो गया इसका। अच्छा, ये करता क्या है भाई, ये मैं आपको बता दूं कि ये ना भाग्यांक जो होता है, कुछ लोग उसे कंडक्टर ड्राइवर भी कहते हैं, पर ये ड्राइवर नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये वो लाला जी हैं जो पीछे बैठे हुए हैं और ये बताते हैं आपके मूलांकों की किस डायरेक्शन में चलना है। डोमिनेटिंग नंबर आपका जो कह देगा कोर नंबर को, उसे करना पड़ेगा। आपका भाग्य, आपका लाइफ पाथ कहां से पता चलता है? डोमिनेटिंग नंबर से। तो मैं तो डोमिनेटिंग नंबर को कोर नंबर से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि कोर नंबर को आप मैनिपुलेट कर सकते हो, डोमिनेटिंग नंबर को मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इसका तो बस आप फायदा उठा सकते हो। ये जिधर चाहेगा, आपको जिधर चाहेगा। तो जीवन में जैसे SWOT एनालिसिस अगर किसी ने किया है, कोई उस तरह की अगर आप जॉब से है जहाँ पे SWOT एनालिसिस हम करते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज, तो उसमें जो दो लास्ट की चीजें हैं, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज, वो आपके देखते हैं डोमिनेटिंग नंबर से, और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। An individual only has control on self and not on destiny. भाग्यांक पे ये कंट्रोल नहीं होता इस पे। तो डोमिनेटिंग नंबर जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको कैसे यूज करना है ये जानने की कला भी न्यूमरोलॉजी की बहुत बड़ी कला है। और न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसा कहते हैं, और मैंने भी ऐसा महसूस किया है कि जीवन में 40 साल के बाद, ये आपके 40 साल की आयु के बाद आपके जीवन में प्रभावी होने लगता है। और 40 से लेकर 80 वर्ष की आयु तक आप रहते हैं आपके भाग्यांक या डोमिनेटिंग नंबर के। डोमिनेटिंग में इसीलिए इसको बोलता हूँ क्योंकि हर दिन जैसे आप पैदा हो रहे हैं ना, तो ये हर दिन डोमिनेट 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 होता जा रहा है। और डोमिनेट होते होते ये आपका 40 की उम्र में पूरी तरह डोमिनेट हो जाता है, फिर कोर नंबर को दबा लेता है। फिर आपके अंदर जो प्रॉपर्टी चलती है जीवन में जो होता है वो फिर डोमिनेटिंग नंबर के हिसाब से होता है। हमने एलिमेंट की क्लास में भी डोमिनेटिंग एलिमेंट की बात करी थी। तो डोमिनेटिंग है फिर आपका ये चलता है। म्यूट हो गया। विजिता जी म्यूट कर लें अपना आप। अच्छा, म्यूट ऑन कर दें। तो आपका कोर नंबर हो गया, डोमिनेटिंग हो गया, और लो शुक्रिड हो गया आपका। अब थोड़ा आगे चलते हैं। आप देखिए, जो सबसे ऊपर की लाइन है 4 9 2 से बनती है, दूसरी लाइन 3 5 7 से बनती है, और अंतिम रो जो है वो 8 1 6 से बनती है। ऐसे ही आप इसको लिखेंगे। ऐसे आप अपना बना सकते हैं। जैसे अगर आज के दिन की बात करें तो आज क्या है, 1 और 5 तो डेट है, तो 1 को 1 की जगह रख देंगे, 5 की जगह रख देंगे। और मंथ कौन सा है, 9, तो 9 को यहाँ पे रख देंगे। और कौन कौन से नंबर है, 2023, तो 22 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये आज की डेट का है। और क्योंकि अगर कोर नंबर की बात करें आज के डेट की, तो कोर नंबर क्या है, 5 + 1 = 6, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आज के नंबर की आप बात करें डोमिनेटिंग की, भाग्यांक की, पूरे को जोड़ दे तो 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से 4 3 2 1 6, ये सारे नंबर आज की डेट में 5 आ गए। तो आज का ये ग्रिड बन गया। अब इस ग्रिड में अगर ये ऊपर के 3 नंबर जिसके ग्रिड में कंप्लीट है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपका कोई बच्चा है या आप सेल्फ है, और अगर ये तीनों नंबर किसी के ग्रिड में मौजूद है, तो ये आदमी मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। आपको अगर एक मेंटली स्ट्रांग आदमी चाहिए तो आप उस व्यक्ति को अपने यहाँ रखें जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ये तीनों। तो मान लीजिए 9 नहीं है तो 9 इंट्रोड्यूस करें। आप अपने बच्चे को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, आप देखते हैं 4 और 2 तो है, या 2 और 9 तो है, तो तीसरा नंबर कैसे लेके आना है, उससे आप मेंटली स्ट्रांग बना सकते हैं। 3 5 7 जिनके ग्रिड में कंप्लीट होते हैं, बड़े पॉपुलर होते हैं, बड़े पॉपुलर होते हैं साहब। और ये बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। 8 1 6 वाले, 8 1 6 जिसकी ग्रिड में पूरा हो जाए, मेहनती होते हैं, जीवन में अच्छा पद इन्हें मिलता है, जीवन में लग्जरी इन्हें मिलती है,
मैं 8-1-6 से बढ़िया कॉम्बिनेशन सांसारिक हिसाब से, दुनियादारी के हिसाब से किसी को नहीं। अब मैं ट्रायोज की बात करता हूं, बस जल्दी से इन स्लाइड्स को लेके चलेंगे आगे तो आपको इसमें आनंद आएगा। देखिए, अगर किसी व्यक्ति की लोशो ग्रिड में 2, 5 और 8 तीनों नंबर आ जाते हैं तो ये व्यक्ति डिटर्मिनेशन का इतना पक्का होता है कि जीवन में इसने जो ठान लिया ना, ये करके दम लेता है और ये कर भी देता है। ऐसे ही अगर किसी की, जैसे हमने भी पॉपुलर की बात कर रहे थे, अगर किसी के जीवन में 3 और 7 है तो वो आदमी स्पिरिचुअल तो होता ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है, और 5 भी उसमें जुड़ जाए तो उसकी स्पिरिचुअलिटी में स्टेबिलिटी आ जाती है फिर। अदरवाइज तो आदमी ना जीवन में इधर दौड़ता रहता है। फिर अगर देखें एरो ऑफ इंटेलेक्ट को, तो जो मैंने बताया था वहीं पे, ये प्रोस्पेरिटी का हो गया। मैंने बताया था कि लोगों के पास किसी चीज की दिक्कत जीवन में नहीं होती। ये प्लानर का होता है ऐसा। ये प्रोजेक्ट प्लानिंग या जीवन में कोई भी प्लानिंग, अगर किसी के ग्रिड में 4, 3, 8 तीनों नंबर अगर आ रहे हैं तो ये कमाल की प्लानिंग करते हैं लाइफ। अब अगर मिडिल वाला है, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रोंग होती है, इतनी स्ट्रोंग कि ये डिप्रेशन में जाते ही नहीं है। कुछ भी घटना हो जाए इनको जीवन में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बहुत ही बढ़िया ये ग्रिड है। अगर किसी के 9 और 1 और 5, आप देखिए पिछली सदी में जो लोग थे उनमें 1 और 9 तो सब में होता ही था, बस 5 लेके आना था। तो गजब के विल पावर वाले आदमी थे वो, डिप्रेशन में ही नहीं जाते थे 80 साल की। आज की तारीख में तीनों नंबर का अभाव बच्चों में है, तो आज 15 साल का बच्चा बोलता है मैं बोर हो रहा हूँ। हमारी जनरेशन में 15 साल के बच्चे को ये पता ही नहीं था कि हेडेक क्या होता है, बोर होना क्या होता है और डिप्रेशन क्या होता है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, क्योंकि नेचुरली उनके ग्रिड में 1 और 9 का अभाव हो गया है। एक मजे की बात आपको बता देता हूँ, बहुत ज्ञान की बात, कि जो बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हो, अगर उनकी ग्रिड में एक नंबर नहीं है, मान लो कोई 22 फरवरी 2022 को पैदा हुआ बच्चा, उसमें तो एक नंबर आ जाएगा। इसी प्रकार से आप देखें कि जिनमें नंबर कम है, 2 ज्यादा रिपीट हो रहा है, तो ऐसे बच्चे इमोशनली बड़े कमजोर होते हैं। और मैं जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो जनरेशन 2000 के बाद चल रही है, आप देखना इन लोगों में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा होंगे और ये लोग डिप्रेशन में बहुत जल्दी जाएंगे। नशा करना, इन चीजों में रहना, सॉफ्ट वाली चीजों के साथ रहना, सॉफ्ट नशे करना, मोबाइल का नशा करना, ये चीजें बड़ी रहेंगी इनमें। तो आप अपने बच्चे, जो भी आपको अपना बच्चा दिखता है उसके ग्रिड में एक जरूर ला दें कहीं से भी, और आपने एक ला दिया तो ये व्यक्ति जीवन में अपना गुजारा कर लेगा निश्चित रूप से। ये एक मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता दिया। अब ये एक्शन का है, 2, 7 और 6 ये खिलाड़ियों में होता है, या जो व्यक्ति शरीर से काम करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं, उनमें 2, 7 और 6 जरूर होता है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसका 2, 7, 6, जिसमें है इसे मैन ऑफ एक्शन आप कह सकते हैं, है ना। ऐसे कुछ वीकनेस के भी हैं, जल्दी से कवर कर देता हूं, कि अगर ये तीनों गायब होंगे किसी की ग्रिड में से, 5, 2 और 8, तो ये व्यक्ति जल्दी फ्रस्ट्रेट होगा। ये जो व्यक्ति होता है जिसमें 4, 5, 6 नहीं होते, ये सस्पिशियस होता है हमेशा, इसको ना कुछ शक होता रहता है, सनकी हो जाता है यार, किसी पे विश्वास नहीं करता। अभी किसी ने कुछ कहा, थोड़ी देर बाद इसे लगेगा नहीं मेरे खिलाफ साजिश हो रही है ना। फिर ये होता है एरो ऑफ लोनलीनेस, अगर ये बीच वाले नहीं है तो ये है अपैथी, कंफ्यूजन। अगर शुरू के 3 नंबर नहीं है, 4, 3 और 8, तो ये कंफ्यूज होता है व्यक्ति। अगर नीचे के नहीं है किसी के ग्रिड में 8, 1 और 6, तो इस आदमी को जिस चीज में हाथ डालेगा लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। इस आदमी को हमेशा ही लॉस होते रहते हैं, है ना। मैं आप लोगों को म्यूट कर देता हूँ। इनडिसिसिव होना, पुअर मेमोरी होना, अगर ऊपर वाला नहीं है किसी बच्चे के ग्रिड में 4, 9 और 2 नहीं, पुअर मेमोरी होती है, मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं कई बार बच्चे। तो अगर किसी बच्चे का बचपन से ऐसा देखते हैं तो उसके नाम में, फोन नंबर में या और विधि से 4, 9 और 2 जरूर लेके आए। 4 को लेके आना थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि उसके लाने के तरीके हैं, 4 को ऐसे नहीं लाना चाहिए। तो
9 या 2 को जरूर बच्चे की जिंदगी में ला दें तो ये ऊपर वाले की जो कोर मेमोरी है इससे बच्चा बच जाता है मेंटली वीक होने से, है ना। ये 81 कॉम्बिनेशन है जिनकी बहुत बात की गई है आपके न्यूमरोलॉजी में, ये सबको पता होने चाहिए। इसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके होते हैं वो 1 और 2 का कॉम्बिनेशन होता है, 1 और 9 का कॉम्बिनेशन होता है, और 3 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है। 2 और 7 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा माना जाता है। इसमें अगर आप जीरो देखें तो 1 8 में आपको जीरो मिली है, 2 और 8 के कॉम्बिनेशन में जीरो मिली है, 2 और 9 के कॉम्बिनेशन में अगर यहाँ पे आप देखें तो ये केवल इसने 1 स्टार दिया है इसको, है ना। 9 7 और 8 इन तीनों के कॉम्बिनेशन लास्ट में अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छे इसमें टेबल में दिखाए नहीं गए है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे तो 81 कॉम्बिनेशन के को बहुत अच्छे से समझाया गया है उसमें, और उसपे व्यूज भी बहुत है वीडियोस में, आप वहां से इसको रेफर कर सकते हैं। ये मैं कुछ लकी कलर्स की बात कर रहा हूँ आपसे कि कौन से नंबर के कौन से लकी कलर्स होते हैं, है ना। जितने रेड के शेड होंगे वो 1 नंबर के साथ अच्छे हैं, ऑफ व्हाइट 2 नंबर के साथ, येलो शेड बृहस्पति के होते हैं, ब्लैक शेड राहु के होते हैं, ग्रीन शेड बुध के होते हैं, व्हाइट शेड और जो ब्राइट कलर्स होते हैं नए नए वो सब शुक्र के होते हैं, ग्रे शेड होते हैं 8 के, स्काई ब्लू कलर 8 का होता है, और 9 नंबर का होता है ऑरेंज रेड या मैरून कलर। ये इनके हो गए आपके अवॉइड कलर की किसे कौन सा कलर सर अवॉइड करना है। सर ये नंबर कौन से हो गए हमारे? ये नंबर में कोर नंबर या फिर? कोर अच्छा, नंबर की कोर नंबर। ठीक है, ठीक। कोर नंबर मेनली अगर आप 40 से ज्यादा है तो डेस्टिनी नंबर को भी कंसीडर कर सकते हैं, डोमिनेटिंग नंबर जिसको बोलते हैं, तो ये आपके अवॉइड नंबर होते हैं, है ना। ये सुटेबल प्रोफेशन है कुछ कि किस आदमी को किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। अच्छा, पहली स्लाइड में ना रखेंगे इसमें, लास्ट में थोड़ी नेम न्यूमरोलॉजी की बात कर लूं कि नेम जो है ना, अच्छा नाम व्यक्ति को कहीं का कहीं पहुंचा देता है। और मेरे जो कुछ जान पहचान वाले न्यूमरोलॉजिस्ट हैं अगर मैं बात करूं तो दुबई के बड़े बड़े शेख जिनके बड़े बड़े मॉल हैं, जो मोमडन होते हुए भी न्यूमरोलॉजी पे यकीन रखते हैं, न्यूमरोलॉजी को लॉजिस्ट को कंसल्ट करते हैं, करोड़ों रुपए में कंसल्टेंसी चलती है। आप बड़े बड़े स्टार्स की डायरेक्टर्स की देखिए उनके नाम, ये जितने भी कलाकार हैं नेम न्यूमरोलॉजी जरूर मिलेगी, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जहां तक मेरी बात है, मैं पाइथागोरस या और जो चाइनीज चलती है ना, उन सब न्यूमरोलॉजी की तो मैंने देखा तो मुझे कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया नहीं। जो कैल्डियन न्यूमरोलॉजी, इसे चैल्डियन भी कहते हैं मार्केट में, कैल्डियन न्यूमरोलॉजी सबसे ज्यादा इफेक्टिव और सिंपल है नाम के मामले में, जिसमें हमने अलग अलग अल्फाबेट्स को अलग अलग डिजिट का नाम दिया है। जैसे AIJQI इसको 1 दिया है, BKR को 2 दिया है, CGLS को 3 दिया है, DMT को 4 दिया है, EHNX को 5 दिया है, UVW को 6 दिया है, OZ को 7 दिया है, FP को 8 दिया है ना। इस तरीके से ऐसा ये सीधे नहीं चलती है कि A के बाद B आएगा, C आएगा, D आएगा, E आएगा, नहीं, ये ऐसे नहीं चलता। ये थोड़ा सा जब आप काम करने लगते हो तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि किस डिजिट से कौन सा नंबर दिया गया। तो ये आप नेट से भी ढूंढेंगे ना, कैल्डियन जो टेक्निक है तो वहां से भी आपको मिल जाएगी, और उसके सॉफ्टवेयर भी मिलते हैं। आप यूट्यूब से कैल्डियन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, उसमें अगर आप अपना नाम लिखोगे तो वो अपने लिए नाम का स्कोर बता देता है। ठीक है, क्या टाइम हुआ? ओके, 9:45 तो मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अम्या, थैंक यू, बहुत अच्छी स्लाइड आपने बनाई, और मैंने तो ये बहुत फीकी फीकी बनाई थी। बहुत अच्छा काम आपने किया है, बहुत मेरी हेल्प भी करते हैं हमें, वो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है वो एस्ट्रोलॉजी के 1 साल से। तो जो भी सवाल कोई पूछना चाहता है ना, आप सब लोग मैं समझता हूँ अनम्यूट है, अब आप अपने आप को अनम्यूट करें और कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ जी सर। मैं अनिल कटारिया बोल रहा हूँ। जी मैं जी। न्यूमरोलॉजी हेलो, हाँ जी सर, बताइए। मैं कह रहा हूँ कि मैं न्यूमरोलॉजी में सीखना चाहता हूँ। जी।
तो आप ऑनलाइन कोर्स करवाते हैं क्या? हाँ हाँ, मैं ऑनलाइन कोर्स कराता हूँ साहब। ठीक है, क्या कितनी फीस है आपकी? देखिए, कोर्स 11,000 का होता है और उसमें 2 लोगों की रिपोर्ट हम फ्री में करते हैं। और इस बैच के लिए जो हम कर रहे हैं अभी 21 तारीख से, उसकी फीस 5100 रुपये होगी। कुछ लोग उसमें पहले एंटर हो चुके हैं, जिन लोगों ने पेमेंट किया है उससे बात करके। ठीक है। इस वेबिनार में जो लोग और कर रहे हैं एंट्री, उनसे हम 5100 रुपये लेंगे। अच्छा, तो कितने दिन का होगा ये? इसमें सर 12 क्लासेज होंगी। और इसमें हम आपको दशा निकालना और भविष्य की, आपका कौन सा महीना कौन सा दिन अच्छा होगा, भविष्य में कौन सी, ये सारी चीजें, मतलब एक न्यूमेरोलॉजी में जो लोग 40,000 रुपये आपसे लेते हैं पूरा कोर्स कराने में, वो हम 5,5100 रुपये में करते हैं। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि एनर्जी एक्सचेंज में मैं आपको बता दूं कि फ्री में कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो काम नहीं करता है, और किसी को लूटना भी नहीं चाहिए कि आप किसी व्यक्ति से जरूरत से ज्यादा पैसे ले। मुझे इसकी जो कीमत है 5100 रुपये ठीक लगी, तो मैं इससे ना एक भी पैसा ज्यादा ले रहा हूँ अभी, ना कम लेता हूँ सर। और आप रीडिंग मटेरियल भी देंगे साथ में? हाँ सर, पूरा आपको मटेरियल मिलेगा और रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी जीवन भर के लिए। 5 साल तक तो वो रहती हैं यूट्यूब चैनल में, वैसे भी उनका आपको ड्राइव से दे दूंगा। 5 साल की रिकॉर्डिंग भी आपको मिलेगी। ठीक है, थैंक यू। जी। कोर्स एक अलग चीज है, आप लोगों ने जो भी किया है, इसमें अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ बट साहब, ईएमआई भी हो जाएगी, कोई बात नहीं, आप नहीं भी देंगे चलेगा। है पैसा बड़ी बात नहीं है, पर मुझे ना सीखने वाले सही लोग चाहिए जो इसको, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ, आप कहीं चले जाएं न्यूमेरोलॉजिस्ट के पास तो आपको ये चीजें इस तरीके से नहीं मिलेंगी। नहीं सर, एकदम 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 सर, जी सही देवजीत, बोल रहे कैसे जी हैं, कैसे हैं सर देवजीत हैं। साहब? ठीक है सर, ठीक है सर, आपका जी तरीका बहुत अच्छा है सर। जी, मेरी कोशिश रहती है कि आपको बेसिक चीजें वैसे बता दूं कि जो हमेशा आपके दिमाग में रहे। हाँ, मैं इंजीनियर हूँ साहब, तो मेरा साइंटिफिक नॉलेज थोड़ा रहता है उस डायरेक्शन से। सर मेरा एक बार डेट ऑफ बर्थ चेक करके देख लीजिएगा, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, हो पाएगा कि नहीं। हाँ, एक बार डेट ऑफ बर्थ बताएं आप मुझे अपनी। 2609 2609 1965। 1965 है ना? तो आपका 8 तो हो गया आपका कोर नंबर, 5 और 1 6 और 1 7 और 8, तो 8 और 7 15 6 है ना? 8 और 6 हो गए आप। हाँ। 20 6 2 8 1 9 11 20, 8 और 2 हो गए सर आप। 8 और 2 है सर। हाँ, 8 और 2 हो 8 गए। और 2। देखिए, ये 8 और 2 को एस्ट्रोलॉजी में एक माना गया है बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो पहले आपकी ग्रिड में हमें लाना पड़ेगा 3 नंबर। 3 और 7 इंट्रोड्यूस करेंगे कैसे भी करके। तो ऐसा नहीं है, आप न्यूमरोलॉजी तो कोई भी सीखता है, एस्ट्रोलॉजी की बात आपने पूछी है, तो 3 और 7 होगा तो आप फिर गहराई में ओकल्ट की जा सकते हैं। नहीं, मेरा इंटरेस्ट है उसमें, ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरे को पूछना ही है। हाँ, तो फिर 3 नंबर लेके आइए, आप बहुत अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे साहब, हजारों लोगों की जिंदगी बदलेंगे आप। ये सेवा का मेरे कार्य काम, है, पैसा तो मेरा सभी वही को। मेरा जी मेरा एक्चुअली मेरा कहने का मतलब वही है। मैं जो फील्ड में अभी काम करता हूँ, मेरा एक्चुअली मैं मोरबी से और टाइल्स का व्यापार करता हूँ। मेरा दुकान में मतलब यह 70-80 काउंटर में मैं उसको सर्विस देता हूँ। जी जी सर्विस जी, के बदले में मेरे को जो मिलता है उसी को, तो उसके उसको आसान बनाने के लिए मेरे को इसमें इंटरेस्ट है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सिखाएंगे सर, बहुत अच्छे से सिखाएंगे आपको। और ये एक बार जब तो कोई हमसे सीखेंगे, जुड़ आपको मैं जाता है बोल तो दिया। वो जीवन भर के लिए जुड़ता है फिर, है ना? बाद में भी आप बच्चों का अपना जो भी मेरे को पूछना मे, चाहें उस। मेरे 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 को आप जोड़ लीजिएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, ये जो आपका 21 तारीख से आपका है उसमें जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो मैं आपकी आपको बात हो बात गई थी, करके। मेरी फोन आपने मैसेज किया था ना, मैंने जोड़ लिया है हाँ आपको। हाँ हाँ। जी जी, अभी किन्हीं का मैसेज आया अब था। 3 और 7 कैसे हलाएंगे हम, वो एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए।
हाँ, अरे आपको इस तरह इस ऐसा बना देंगे कि आप लोगों के जीवन में 3 साथ लेके आएंगे। आप अभी अपना पूछ रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए, क्या मेरे को एकदम माने डीपली नॉलेज होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है जो मैंने आधा काम छोड़ने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। मेरा ग्रिड आपको दिख रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है सर, वो यूट्यूब वाला अधूरा लेके लोग नुकसान कर लेते हैं। ग्रिड की जो बैलेंसिंग है ना, वो अपने आप में एक बहुत ही टफ का कार्य है, मैं आपको बताऊं। ये ये पढ़ने से नहीं आता है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया और अनमने भाव से कर लिया। इसमें डूबना पड़ता है। जब आप डूब लेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको कोई ईश्वरीय शक्ति है जो सारी चीजें बता रही है, और आप इतने थ्रू हो जाते एक्चुअली हैं कि उसके बाद सारे आप जिसको कंसल्टेंसी देते हैं उस व्यक्ति का भला हो जाता है। नहीं, कंसल्टेंसी का बात नहीं है, लेकिन मेरे को करना है, इसका भला करना है मेरे को, तो उसी हिसाब से मेरे को नॉलेज होना चाहिए बहुत ही बस। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हेलो। सर, अगर किसी बच्चे का जन्म 18 तारीख की रात को हुआ है, 12 बजे के बाद, जी, तो हम उसे 19, उसका बर्थडे 19 को मनाना चाहिए या 18 को मनाना चाहिए? देखिए, अगर सुबह के 5 बजे से पहले हुआ है हाँ। तो जी। आपको दोनों तरह की प्रॉपर्टीज उस बच्चे में मिलेंगी। फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलके, न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलके, एक क्विज लेके आपको ये देखना पड़ता है कि इसमें किस प्रकार की प्रकृतियां आ रही हैं। और फिर जैसी उसमें आपको मिले उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसी हिसाब से उसका जन्म दिवस मनाइए। जी, धन्यवाद। हेलो सर। जी जी जी, बताए भट्ट साहब। हाँ सर, मैं क्या काफी सालों से स्पिरिचुअलिटी के पीछे पड़ा हूँ, लेकिन क्या हाँ, क्या किसी दिशा में जा नहीं रहा हूँ। ऐसे एक स्टक हो चुका हूँ। और मैं काफी लर्निंग भी किया है, ज्योतिष की ये कोर्स किया, वो किया, लेकिन उसका कुछ न हो रहा है, बस ऐसे ही चल रहा है। तो उसका रीजन क्या है? मेरी 20 फरवरी 1980 है। क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? 20 फरवरी 20 1980। 1980। हाँ। 7 नंबर, 5 नंबर और 2 नंबर, 3 नंबर ले आइए अपने जीवन में, और 1 महीने के अंदर आपको पता चलेगा कि स्टेबिलिटी किसे कहते हैं। ओके सर। हेलो। जी सर, बताएं। जी, मेरे आज 14 नवंबर 1966 है जन्म। कटारिया साहब। हाँ जी। जी जी जी। तो मेरा क्या इसमें इंटरेस्ट, इसमें मैं करियर बना सकता हूँ आगे अपना 5 और 9 एस्ट्रोलॉजी हो में? गया आपका। 5 और 9, ये 5 और 9 कैसे गिन रहे हैं आप, ये बताएं मुझे। जो 14 से तो 5 आ गया, ठीक है। और पूरे को टोटल करके 9 आ गया। अच्छा, बाकी मंथ और ईयर? सब हाँ, कुछ टोटल करके। सब कुछ मतलब डेट को भी साथ में ले लिया आपने क्या? हाँ हाँ, 14, 9, 1, 9, 6, 6 सबको अच्छा, टोटल करके 9 आ गया। 14/11/1966, ठीक है। तो क्या आप बताते हैं इसके अंदर मुझे? 5, 9 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, और इसमें 3 मुझे नहीं दिख रहा है, 7 नहीं दिख रहा है। तो ये चीजें लेके आएंगे इसमें, तो आप निश्चित रूप से इसमें अच्छा कर पाएंगे। पैसे तो अच्छा, वैसे इनके ये पास आप अच्छे होंगे। जी जी जी, बलदेव जी क्या कह रहे हैं? पैसे तो अच्छे होंगे, 4 5 6 भी है। 4 5 6 वाले के पास पैसे नहीं खत्म होते। हाँ सर, वो पांच वाह जी भी है इनके वाह। पास। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। जी। ये सर्दियों के कपड़े बदलेंगे, किसी ना किसी जेब में पैसे पड़े होंगे इनके। नंबर ऑफ बैंक अकाउंट्स भी ज्यादा होंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 5 भी है, 4 भी है, 6 भी है। बढ़िया है। 2 नंबर भी लाना पड़ेगा इनको ना, थोड़े से अगर इमोशंस ऐड कर लेंगे तो इनका जो अगला जन्म भी सुधर जाएगा। वेरी ट्रू। हाँ, चलो मैं ज्वाइन करता हूँ आपको, है ना? ठीक है कटारिया साहब। इसमें ये एक चीज बता दे मुझे, को मतलब ये जूम क्लास लेंगे या मुझे वीडियो देंगे? आ,
क्लास तो जूम पे होगी, रिकॉर्डिंग भी जूम वाली आपको मिलेगी। जैसे मैं तो सवेरे 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक तो बिजी रहता हूँ। हाँ, तो 9 बजे से करेंगे क्लास।